हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है वो है साइंस की वीडियो और ये 30 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट है जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों के ही क्वेश्चन मिक्स हैं जैसा कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीडीपीओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस सेट को जरूर लगाएं। साथ ही जो बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सेट को जरूर लगाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन है पहला कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है जो बराबर होता है। आंसर है ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक जो होता है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। एक पारसेक बराबर अगर मीटर में आपके ऑप्शन में दिया जाए तो 3 × 10⁻16 मीटर होता है। और अगर प्रकाश वर्ष में पूछा जाए तो कहीं कहीं पे आपको 3.262 प्रकाश वर्ष भी देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी विकृति का मात्रक नहीं है। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। एंगस्ट्रम इकाई है। आंसर है ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य की। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी पवन वेग का। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। आंसर है ऑप्शन डी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च ताप का मापन किया जाता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। और यहाँ पर पूछा गया था द्रव्यमान का, तो संवेग और वेग के अनुपात यानी कि संवेग बटे वेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान। भारहीनता होती है। आंसर है ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति में। किसी वस्तु के भार का अनुभव उस वस्तु पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के कारण होता है जिससे पृथ्वी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है अतः उसका गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है। इस दशा को भारहीनता कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच का चटका हुआ भाग चटकीला चमकदार दिखाई देना इत्यादि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। निम्नलिखित अवस्था में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? आंसर है ऑप्शन डी 20% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? आंसर है इसका ऑप्शन बी लैमार्क ने। जैव विकास की परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क ने प्रस्तुत किया जो उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रकाशित किया गया था। विकासवाद का सिद्धांत को प्रतिपादित चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया। यहाँ पे ध्यान से आप देखें, यहाँ पे जैव विकास पूछा था तो जैव विकास का लैमार्क हो जाएगा और अगर पूछा जाएगा कि विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। आर्कियोप्टेरिक्स है। आंसर है ऑप्शन सी जुरैसिक काल का सर्वपुरातन पक्षी। आद्य पक्षी या आर्कियोप्टेरिक्स पहला ज्ञात पक्षी है। इसकी उत्पत्ति जुरैसिक काल में 140 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। यह सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। सेब के फल में लाली का कारण है।
आंसर है ऑप्शन ए एंथोसाइनिन। सेब का फल लाल होने का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? आंसर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? आंसर है ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन सी लैंगिक जनन पर। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे दिया गया यह कुछ अम्लीय होता है, जो कि गलत है क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 के बीच होता है। इस कारण यह क्षारीय प्रकृति का होता है, न कि अम्लीय प्रकृति का। बाकी के ऑप्शन सही है। यह लाल रंग का होता है, यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। आंसर है ऑप्शन सी शैवाल और पौधों के मध्य। माइकोराइजा किसी कवक तथा वाहिका पादपों की जड़ के बीच सहजीवी संबंध को कहते हैं। इस प्रकार के सहजीवी संबंध में कवक पौधों की जड़ों पर आश्रित होता है तथा मृदा जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी की। अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स तथा वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। अल्फा कोशिका किस हार्मोन को स्रावित करती है? आंसर है ऑप्शन ए ग्लूकागॉन को। लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाओं में अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन और डेल्टा कोशिकाएं सोमैटोस्टेटिन तथा एफ कोशिका पैंक्रियाटिक पेप्टाइड का स्राव करती है। इन सभी को बहुत अच्छे से आप ध्यान में रख लें। इनमें से किसी का भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ज़्यादातर बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन पूछा जाता है। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? आंसर है ऑप्शन ए यकृत में। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। आंसर है ऑप्शन बी 1200 सीसी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लें, फिर आप इसका आंसर टिक करें। आंसर है इसका ऑप्शन सी। यूरेनियम का समस्थानिक जो है ये नाभिकीय ईंधन में इसका उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट का समस्थानिक ये कैंसर का उपयोग में। फिर है आयोडीन का समस्थानिक ये गलगंड का उपयोग। और हाइड्रोजन का समस्थानिक जो होता है ये होता है भारी जल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। आंसर है ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जो कम बिजली से चल सकने वाली पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे कि टॉर्च, कैलकुलेटर आदि में प्रयोग होता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघटन के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है?
आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। एस्पिरिन कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन सी पेड़ से। एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। आंसर है ऑप्शन ए केरोसिन में। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्षा के जल का पीएच मान 7 होता है और उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है। वर्षा का जल शुद्ध जल होता है, अतः इसका पीएच मान भी 7 होता है। सबसे छोटा जीव स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। आंसर है ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है? आंसर है ऑप्शन बी आवृत्ति। 20 Hz से 20,000 Hz यानी कि हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? आंसर है ऑप्शन डी ऑडिबल ध्वनि। 20 हर्ट्ज से के नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंग को श्रव्य तरंगे कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो ये थे साइंस में 30 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट। आई होप कि इसमें स्कोर आपके काफ़ी अच्छे खासे रहे होंगे और ये आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस तरह के जितने भी सेट आएंगे, आज ये पहला सेट था, तो इस तरह के जितने भी सेट आएंगे उन सारे सेट को आप ज़रूर लगाएं और कोशिश करें कि इसमें से एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। जो क्वेश्चन छूट जाता है उसका रिवीजन आप अच्छे से कर लें, उसे एक टॉपिक वाइज करके बहुत अच्छे से पढ़ लें ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन अगर दिख जाए तो वो क्वेश्चन ना छूटे। फिलहाल टेलीग्राम पे अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लें ताकि जो भी यहाँ पे वीडियो दिया जाता है उसका एमसीक्यू टेस्ट जो भी लगाया जाता है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, तो आप उसे डाउनलोड करके हम रिवीजन करने के लिए रख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।